हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। आज हम एवरेजेस का जो फोर्थ लेक्चर है, फोर्थ पार्ट, इसमें हम एजेस से रिलेटेड, एवरेज के एजेस से रिलेटेड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। बड़ा मजा आएगा। 4 साल पहले एज क्या थी, 5 साल बाद एज क्या होगी। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फैमिली से रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जनरली देखें टू मीनिंग्स जो है ये हमें क्लियर होने चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। लेट इफ द एवरेज एज ऑफ एक्स मेंबर्स ऑफ ए फैमिली इज एन ईयर्स, यानी अगर एक्स मेंबर्स हैं फैमिली के और उनकी एवरेज एज एन ईयर्स है, तो जनरली इसको भी हम डिनोट कैसे करेंगे, एक्स एवरेज एन। बार बार ना लिखने की बजाय कि फैमिली में मेंबर्स एक्स हैं और उनकी एवरेज एन ईयर्स हैं, तो अगर इस वे में लिखते हैं एक्स एरो एन, तो इसका मतलब एक्स मेंबर्स हैं और जिनकी जो एवरेज गिवन होगी वो क्या होगी, एन ईयर्स गिवन होगी। तो देन के ईयर्स बैक, के ईयर्स पहले द एवरेज एज ऑफ फैमिली जो है वो क्या हो जाएगी, एन माइनस के ईयर्स, यानी एक्स की जो एवरेज है वो क्या रह जाएगी, एन माइनस के ईयर्स। लेकिन कब, प्रोवाइडेड दैट नंबर एनी पर्सन इज एक्सपायर्ड नोर बोर और बोर्न इन के ईयर्स, मतलब ना तो कोई मेंबर एक्सपायर हुआ हो उस फैमिली में से और ना ही कोई नया मेंबर बोर्न हुआ हो, तब हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर एक्स मेंबर्स की एवरेज एज एन ईयर्स हैं, तो के ईयर्स बैक एक्स मेंबर्स की जो एवरेज एज होगी वो क्या होगी, एन माइनस के ईयर्स। इसी वे में क्या कह रहे हैं, इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ एक्स मेंबर्स इज एन, अगर एक्स मेंबर्स की एवरेज एन है तो के ईयर्स लेटर, आफ्टर के ईयर्स जो एक्स मेंबर्स हैं उनकी एज क्या हो जाएगी, एन प्लस के ईयर्स हो जाएगी। एवरेज एज सेम विल बी एन प्लस के ईयर्स, और इसमें भी यही जो कंडीशन है, ये कंडीशन इसमें भी आएगी कि हमारे पास ना ही कोई पर्सन हमारे पास उसमें एक्सपायर्ड हुआ उस फैमिली से, ना ही कोई न्यू बेबी बॉर्न वाला केस हो उसमें। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां भी होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पता है कि आज किसी फैमिली की एवरेज एज एन ईयर्स है, तो आफ्टर 2 ईयर्स अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस एन में 2 ऐड कर देंगे, यानी एन प्लस 2 हो जाएगी आफ्टर 2 ईयर्स। तो इस रिजल्ट का हमारे पास यूज होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस में, हम इन रिजल्ट को यूज करते हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बड़ा मजा आएगा एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और अगर हम सिस्टम से लिखते हैं, जैसे एक तो ये मैंने ये बताया कि एक्स जो मेंबर्स है उसकी एवरेज ईयर एज जो है वो एक्स ईयर्स है, तो टोटल सम ऑफ एजेस अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो जो टोटल एजेस होगी तो वो क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको भी हम बार बार ये लिखेंगे टोटल एजेस ऑफ द फैमिली मेंबर्स, उसको हम टोटल एज ऑफ एक्स मेंबर्स, एक्स नीचे लिख देंगे हम, टोटल एज ऑफ एक्स मेंबर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू एक्स, यानी टोटल एज ऑफ एक्स फैमिली मेंबर्स, मतलब एक्स फैमिली में जो मेंबर्स है, फैमिली में एक्स मेंबर्स हैं, उनकी टोटल एज के लिए हम इस वे में डिनोट कर देंगे टी ए एक्स। अगर कहीं टी ए 50 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम 15 पर्सन की टोटल एज की बात कर रहे हैं, बार बार लिखे टोटल एज ऑफ 15 पर्सन। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए हम एवरेज के लिए इस फॉर्म में लिखेंगे और टोटल एज वाला जो पार्ट है वो इसमें लिखेंगे। और अगर इसी को प्रैक्टिस में हम ले आते हैं तो आगे के लिए हमारे पास इजीली क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम सेव कर पाएंगे। जैसे क्या है, एवरेज एज ऑफ फादर एंड हिज 2 सन्स इज 29 ईयर्स, इसका मतलब फादर प्लस फर्स्ट सन प्लस सेकंड सन, इनकी जो एवरेज है, एवरेज के लिए मैंने एरो यूज कर दिया 29 ईयर्स। यानी कहने का मतलब क्या है कि अब हमें ये नहीं लिखना पड़ेगा कि फादर की और इसकी एवरेज ये है, तो इसका मतलब एवरेज एज यानी ये 3 पर्सन है, मतलब 3 पर्सन की एवरेज एज हमारे पास क्या है, 29 ईयर्स। तो टोटल एज जो होगी फादर की एज प्लस सन 1 प्लस सन 2, इनकी क्या हो जाएगी 29 इंटू 3, और 29 इंटू 3 यानी 87। मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 87। और इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, 5 years ago, 5 years ago the average age of his 2 son, एवरेज एज ऑफ 2 सन मतलब 5 years ago, मतलब सन की एज S1 है तो 5 years ago क्या होगी, S1 माइनस 5, और दूसरे सन की एज क्या हो जाएगी, S2, दूसरा जो सन है उसकी एज क्या होगी, S2 माइनस 5, और इनकी जो एवरेज एज है वो 13 ईयर्स है।
दोनों की एवरेज एज 13 इयर्स है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता है कि इन दोनों की एजेस का जो सम होगा वो 13 इंटू 2 यानी 26 होगा। और यहां से आप देख रहे हो -5 -10 हो जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या कह सकते हो, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू +10, राइट साइड में जाएगा तो 26 प्लस 10 यानी 36 सेकेंड इक्वेशन। और अगर अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो यहां से आप देख रहे हो ये S1 प्लस S2, या ये भी कह सकते थे कि फर्स्ट इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दें, तो माइनस करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 87 माइनस 36, और 87 में से 36 माइनस करेंगे तो 51 ईयर्स। तो जो फादर है, फादर की जो एज होगी, फादर की एज वो क्या होगी 51 ईयर्स। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, द एवरेज एज ऑफ सोहन फैमिली, सोहन की फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, सोहन की फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, 3 ईयर एगो वाज 40 ईयर, 3 ईयर्स एगो। इसका मतलब प्रेजेंट जो है, अगर हम प्रेजेंट यानी 2024, अगर इसको हम प्रेजेंट मान लें, प्रेजेंट डे, आज का डे मान लेते हैं 2024, तो 3 ईयर्स एगो, तो 24 से 3 ईयर्स एगो यानी 2021 हो जाएगा, 3 ईयर्स एगो 2021 हो जाएगा। और उसकी एवरेज एज क्या है 40 ईयर्स है, यानी 6 मेंबर्स हैं और उनकी एवरेज एज 40 ईयर्स है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 एरो 40, यानी इससे क्लियर हो जाता है कि 6 मेंबर्स हैं और उनकी एवरेज क्या है 40 ईयर्स। बार बार लिखने की बजाय प्रैक्टिस इसी वे में करेंगे। 2 years ago a new baby was born, 2 years ago मतलब ये प्रेजेंट है, इससे 2 years ago, तो ये तो था हमारा 3 years ago, लेकिन अब क्या कह रहे हैं 2 years ago, 2 years ago का मतलब क्या हुआ 24 से, अगर हम यहां देखते हैं 2 years ago, तो 24 से 2 years ago वाला जो ईयर होगा वो क्या होगा 2022। और इसमें क्या कह रहे हैं ए न्यू बेबी वाज बोर्न, ए न्यू बेबी वाज बोर्न, न्यू बेबी बोर्न 2022 में न्यू बेबी बोर्न है। 4 years hence द एवरेज एज ऑफ द फैमिली विल बी, प्रेजेंट ये है, इसके भी आफ्टर 4 years पूछा गया है, आफ्टर 4 years जो एवरेज एज होगी इनकी वो क्या होगी। तो इसको अगर हम इस वे में अगर लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इससे हमें क्लियर भी हो जाता है कि क्या कहा गया। पिक्चर में क्लियर हो रहा है कि ये 2024 है, इससे 3 साल पहले 3 years ago 6 जो मेंबर्स थे उनकी एवरेज एज 40 ईयर थी। 2 years ago यानी 2022 में न्यू बेबी बोर्न हुआ, और 2024 के आफ्टर 4 years हमें एवरेज एज फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। देखें अब ये देखें यहां से आप देख रहे हो 21 में 6 की एवरेज 40 इयर्स है, तो इसका मतलब 22 में यानी 1 साल के बाद 6 की जो एवरेज होगी 6 की वो क्या हो जाएगी 40 प्लस 1 यानी 41, 6 मेंबर्स की एवरेज एज क्या हो जाएगी 41। लेकिन क्या हुआ 2020 में 22 में एक बेबी भी बोर्न हुआ, तो अगर ये 6 की एज 41 है तो T6 अगर मैं कहता हूं मतलब टोटल एज ऑफ 6 पर्सन की एवरेज क्या है 41 है, तो TA6 का मतलब टोटल एज ऑफ 6 पर्सन कितनी हो जाएगी 6 इंटू 41, और 6 इंटू 41 मतलब 246। लेकिन न्यू बेबी भी बोर्न हो गया, तो न्यू बेबी की एज क्या है 0, न्यू बेबी की एज जो है वो क्या है 0 इयर्स। तो इसका मतलब जो TA7 अगर हम कहेंगे, अब अगर हम यहां से TA7 मतलब जो फैमिली के 7 मेंबर्स हैं उनकी एज फाइंड आउट करें तो वो भी कितनी होगी 246, तो 6 की थी और 0 और ऐड हो जाएगा यानी 246। तो अगर 7 मेंबर्स की एज का एवरेज, हम इसको एवरेज में इसलिए लेकर चलते हैं ताकि आफ्टर 2 इयर्स या आफ्टर 4 ईयर अगर हमें एवरेज पता होगी, मान लो हमें यहां पता है कि 7 की एवरेज 30 है, 7 मेंबर्स की एवरेज 30 है, तो 2 इयर्स के बाद क्या हो जाएगी 32, फिर नेक्स्ट 4 इयर्स के बाद क्या हो जाएगी 36। मतलब हमें 4 ऐड करना, एवरेज में ऐड करना इजी होता है, तो इसलिए हम इन क्वेश्चंस में कोशिश ये करते हैं कि एवरेज की फॉर्म में फाइंड आउट करें और उन रिजल्ट्स को यूज करें। तो यहां से 7 मेंबर है तो इसका मतलब 7 की जो एवरेज होगी
लिखने की बजाय 7 की जो एवरेज होगी वो क्या होगी 246/7, या 246 को 7 से डिवाइड करें, 7 3 जा 21, 3 36, 7 5 जा 35, 1/7 ईयर्स। यानी हमें ये पता चल गया यहां पे जो 7 मेंबर्स हैं उनकी एवरेज एज क्या है, 7 मेंबर्स की एवरेज एज क्या है 35 एंड 1/7 ईयर्स, लेकिन कब है 22 में। हमें ये पता चला है 7 मेंबर्स की 22 ईयर में एज का एवरेज क्या है 35 एंड 1/7। तो यानी इसका मतलब यहां से अगर हम यहां आएंगे 2024 में, वैसे चाहे तो सीधा सा आफ्टर 4 इयर्स भी चले जाएं, लेकिन अगर अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप का, तो 7 की एवरेज इज 35 एंड 1/7 है, तो 2024 में क्या हो जाएगी 7 मेंबर्स की एवरेज 35 1/7 में, 35 1/7 में 2 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 37 1/7। तो 2024 में हमें पता चल गया 2024 में 7 मेंबर्स की एवरेज एज क्या है 37 एंड 1/7। तो हेंस 4 इयर्स आफ्टर 7 जो मेंबर्स हैं उनकी एवरेज एज क्या हो जाएगी 37 1/7 प्लस 4 यानी 41 1/7 ईयर्स। तो इसका मतलब जो हमें फाइंड आउट करना था एवरेज एज ऑफ फैमिली, यानी एवरेज एज ऑफ फैमिली, फैमिली की जो एवरेज एज है वो क्या आ जाएगी 41 एंड 1/7 ईयर्स। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। सिस्टमेटिक वे में बैक में जाना है तो बैक में चले जाएं, आगे जाना है तो आगे चले जाएं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस एजेस के क्वेश्चन में ये ध्यान रखें कि एवरेज पता होगी तो आफ्टर 2 इयर्स एज फाइंड आउट करनी है तो एवरेज में 2 ऐड हो जाएगा, 2 इयर्स एगो एज फाइंड आउट करनी है तो एवरेज एज में से हम 2 को माइनस कर देंगे और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स हैं 4 ईयर एगो वाज 23 ईयर्स, 4 ईयर एगो वाज 23 ईयर्स। इसका मतलब अगर 2024 हमारा प्रेजेंट डे है, प्रेजेंट डे भी कह लो या प्रेजेंट ईयर भी कह लो, तो इससे 4 ईयर एगो यानी 24 से 4 ईयर्स एगो लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम 2024 लिखते तो इसका मतलब 2020 की बात कर रहे हैं। 2020 में 4 की जो ये 5 मेंबर्स की एवरेज एज क्या है 23 ईयर्स, इसका मतलब 5 मेंबर्स की एवरेज एज क्या है 23 ईयर्स। ऐसे लिखने से ही क्लियर हो गया कि 5 मेंबर्स हैं जिनकी एवरेज एज हम क्या कह रहे हैं 23 ईयर्स। मीनवाइल ए चाइल्ड वाज बोर्न इन दिस फैमिली and the still average of the whole family is same today. Meanwhile एक फैमिली में एक बच्चा बोर्न होता है और उसके जो है ये नहीं बताया हमें कि वो जो बच्चा है वो 1 ईयर एगो है या 2 ईयर एगो है। तो क्या कह रहे हैं स्टिल द एवरेज ऑफ द होल फैमिली इज सेम टुडे। सेम टुडे का मतलब है कि 4 ईयर एगो 23 है, तो 24 में इनकी जो एवरेज का एज होना चाहिए था वो कुछ ज्यादा लग रहा है, लेकिन बीच में हमारे पास कहीं ए चाइल्ड बोर्न। अब एक चाइल्ड बोर्न हो गया तो पहले 5 थे मेंबर, एक चाइल्ड और बोर्न हो गया, तो आज के दिन प्रेजेंट ईयर में नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास 6 हो जाएंगे। और ये कहा गया कि उन 6 की भी जो एवरेज है वो सेम है, एवरेज जो है वो सेम है, फैमिली की एवरेज सेम है। तो इसका मतलब पहले 5 की एवरेज 23 थी, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं 5 प्लस 1 यानी 6 की एवरेज क्या है 23। यहां 2020 में 5 मेंबर्स की एवरेज 23 थी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं 5 प्लस 1 यानी 6 मेंबर्स की एवरेज एज 23 है। द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड इज, चाइल्ड की प्रेजेंट एज बताओ क्या हो। तो चाइल्ड यहां बोर्न हुआ है कहीं पता नहीं क्या है, तो हमें इस चाइल्ड की एज फाइंड आउट करनी है। तो आप देखें ये 5 प्लस 1 यानी 6 मेंबर्स की एवरेज एज है 23 ईयर्स। तो जो टोटल एज होगी, टोटल एज ऑफ
6 मेंबर्स, वो कितनी हो जाएगी 23 इंटू 6, 23 इंटू 6 मतलब 6 इंटू 3 18, 12 एंड 1 13, यानी यहां से हमें पता चलेगा 6 मेंबर्स की एवरेज एज जो है टोटल 6 मेंबर्स की टोटल एज क्या है 138 ईयर्स। लेकिन हमें चाइल्ड की एज निकालना है, तो इसके लिए आप देखें ये जो 5 मेंबर्स थे, चाइल्ड की एज एक्स्ट्रा आ गई उसमें हमारे पास, लेकिन ये जो 5 मेंबर्स थे, इन 5 मेंबर्स की अगर हम यहां प्रेजेंट में एवरेज एज देखते, 5 मेंबर्स तो एज इट इज चल रहे हैं, चाइल्ड बोर्न हुआ है उसकी एज हमें फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो जो 5 मेंबर्स हैं जिनकी एज 23 थी 2020 में, तो 2024 में इन 5 के अकॉर्डिंग एवरेज कितनी होती है, 5 की ही एवरेज अगर हम निकालते हैं तो वो 23 प्लस 4 यानी 27 होते हैं। 5 मेंबर्स में ये क्या है, अदर देन चाइल्ड, अदर देन चाइल्ड, ये जो 5 मेंबर्स हैं इसमें चाइल्ड इंक्लूड नहीं है, तो इन 5 की एवरेज कितनी होनी चाहिए थी 27, और इन 5 की एज 27 होनी चाहिए थी। इसका मतलब अगर इन 5 मेंबर्स की एज का टोटल फाइंड आउट करते, टोटल एज ऑफ 5 मेंबर्स, तो वो क्या होती है हमारे पास 27 इंटू 5 यानी 135। 6 मेंबर्स की टोटल एज 138 है, 5 मेंबर्स की टोटल एज 135 है, और 6th मेंबर क्या था हमारा चाइल्ड, तो इसका मतलब देयरफॉर एज ऑफ चाइल्ड, अगर कहना चाहें तो क्या होगी 6 मेंबर्स की टोटल एज में से 5 मेंबर्स की जो टोटल एज है वो माइनस कर दें, यानी 138 में से 135 माइनस कर देंगे तो वो 3 इयर्स जो है वो बच्चे की जो है बच्चे की एज 3 इयर्स हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ 3 इयर्स, यहां से अगर हम देखना चाहें तो इसका मतलब 3 इयर्स एगो चाइल्ड जो बोर्न हुआ है वो 3 इयर्स एगो है, तो इसका मतलब एज जो है चाइल्ड की वो क्या आ जाएगी हमारे पास 3 इयर्स। वेरी इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा मीनिंग समझने की ट्राई करें, और मेरे पास थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा प्रेजेंट हमें यहां रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन में एगो वाला पार्ट है या आफ्टर वाला पार्ट है, तो हो सकता है बीच में अगर जरूरत पड़ गई तो हम कर लेंगे। अदरवाइज क्या है कि हमें प्रेजेंट से एगो वाला पार्ट लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, और आफ्टर वाला जो पार्ट है उसको हमें राइट साइड में लिखेंगे, तो पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाती है कि कहाँ क्या कहना चाहता है, और उसके अकॉर्डिंग टाइम सेविंग हो जाता है बस इससे। और हमारा जो इंटरेस्ट रहता है वो यही रहता है कि हम क्वेश्चंस में टाइम को सेव कैसे करें, जितना ज्यादा एक क्वेश्चन में टाइम को सेव करेंगे उतना ही टाइम एक्स्ट्रा टाइम हमें जो दूसरे क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए मिल जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो इसी वे में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखें इसमें क्या कहा गया है, 11 years ago the average age of 20 teachers of a college was 42 years. 5 years ago the principal has retired from his post at the age of 60 years. So after 1 year of a new principal whose age was 55 years recruited from outside, the present age of all the teachers is, if principal is also considered as a टीचर, तो प्रेजेंट एज का ही है, आफ्टर वाला कुछ काम नहीं है, तो ये जो है 2024 इसको हम प्रेजेंट ईयर कह सकते हैं। और इसका मतलब अब हमारे पास 2024 से पहले क्या है 11 इयर्स एगो, तो 2024 से 11 इयर्स एगो अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा 2013, यानी 11 इयर्स एगो, 11 इयर्स एगो का मतलब क्या हो गया 2013, और इसमें हमारे पास क्या गिवन है एवरेज ऑफ 20 टीचर इज 42 इयर्स, तो 20 टीचर्स की जो एवरेज है 20 की वो क्या है 42, 20 टीचर्स की एवरेज एज क्या है 42 इयर्स। तो ये हमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बस इससे ही पता चलेगा कि 20 टीचर्स हैं जिनकी एवरेज एज क्या है 42 है, और साथ में हमारे पास इसमें प्रिंसिपल जो है उसको भी ये कहा गया कि एज ए टीचर काउंट करना है, तो इसका मतलब जो 20 टीचर्स हैं इन्हीं में से कोई एक प्रिंसिपल भी है। और क्या कहा है 5 इयर्स, 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो का मतलब इससे 5 इयर्स एगो, इससे 5 ईयर एगो का मतलब क्या हुआ ये हमारे पास 2024 है, तो 5 इयर्स एगो मतलब 2019 हो जाएगा, 2019 यानी 5 इयर्स
एगो अगर हम कहते हैं तो 2019 ईयर्स वाला होगा इसमें प्रिंसिपल रिटायर्ड, प्रिंसिपल हैज रिटायर्ड, प्रिंसिपल रिटायर्ड हो गया यहां से। और उसकी जो एज है, एज ऑफ प्रिंसिपल, एज वो हमारे पास क्या है 60 इयर्स है। प्रिंसिपल की जो एज है वो 60 इयर्स है, वो रिटायर हो जाता है। सो आफ्टर 1 न्यू ईयर, मतलब इसके 1 ईयर के बाद 2019 के आफ्टर न्यू प्रिंसिपल हुज एज वाज 55 इयर्स रिक्रूटेड फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब क्या है आफ्टर 1 ईयर, मतलब 2019 है ये, इसका मतलब इसके 1 ईयर के बाद यानी 2020 में क्या है न्यू प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल। और उस प्रिंसिपल की जो एज है, उस प्रिंसिपल की जो एज है वो क्या है 55 इयर्स, उसकी एज क्या है 55 इयर्स, वो ज्वाइन कर लेता है 2020 में, न्यू प्रिंसिपल ज्वाइन कर लेता है। इस वे में लिखने से क्या होगा कि हमें क्वेश्चंस को बार बार रीड नहीं करना होगा, सब कुछ पता चल जाएगा। द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ऑल द टीचर इज, मतलब जो इन सभी, जो ये 20 टीचर होंगे टोटल, इनकी जो एवरेज एज होगी वो क्या होगी, वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप देखें 2013 में, 2013 में 20 टीचर्स की जो एवरेज एज है वो 42 है। तो यहां 2019 में आए, ये 11 ईयर था, ये 5 ईयर था, तो इसका मतलब यहां से यहां का जो गैप है वो क्या हो गया 6 ईयर्स। 13 से 19 में 6 ईयर, इसका मतलब 20 टीचर्स की एवरेज एज 42 है। तो आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स 20 टीचर्स जो हैं इनकी एवरेज एज क्या हो जाएगी 42 प्लस 6 यानी 48, इनकी क्या हो जाएगी एवरेज एज 48। अब 20 टीचर की एज क्या है 48 एवरेज। तो टोटल एज ऑफ 20 टीचर अगर कहना चाहें, टोटल एज ऑफ 20 टीचर्स, तो वो क्या हो जाएगी 20 इंटू 48 यानी 960। 20 टीचर की एवरेज एज क्या है 960, लेकिन इनमें से एक जो प्रिंसिपल है वो रिटायर हो गया। तो इसको अगर हम माइनस करें, इसको अगर हम हटा दें इसमें से, तो 20 की एवरेज एज, सॉरी 20 टीचर्स की टोटल एज 960 है। तो प्रिंसिपल जिसकी एज 60 ईयर्स थी वो इसमें से हट गया, तो कितने टीचर्स रह जाएंगे 19। तो इसका मतलब क्या कह सकते हो टोटल एज ऑफ 19 टीचर, टोटल एज ऑफ 19 टीचर क्या रह जाएगी 960 माइनस 60 यानी 900, यानी 19 टीचर की एज क्या है 900। तो ये हमारा यहां तक का पार्ट। अब इसके बाद यहां आते हैं हम 2020 में। तो 2020 में 19 जो टीचर हैं उनकी एज 900 है। तो जैसे ही ये 2020 में पहुंचेंगे, इन 2020 जो टोटल एज होगी 19 टीचर की, 19 टीचर की एज 900 है, एक साल और बढ़ गया, तो एक साल में हर एक की सभी टीचर्स की 1 ईयर्स ऐड होगी, तो इसका मतलब 19 ईयर्स एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो 19 टीचर की एज कितनी हो जाएगी 900 प्लस 19 यानी 919। ये किसकी है हमारे पास 19 टीचर की, लेकिन इसमें हमारे पास प्रिंसिपल भी ऐड हो गया। ऐड करें प्रिंसिपल को, अगर ऐड करेंगे प्रिंसिपल को तो 19 टीचर की एज थी, एक की और ऐड हो जाएगी, यानी टोटल एज ऑफ 20 टीचर, टोटल एज ऑफ 20 टीचर कितनी होगी 919 तो 19 की थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा कितनी है 55 ईयर्स। तो इसका मतलब इसमें 55 और ऐड करेंगे, और 55 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 55 65 एंड 9 74 974। तो 20 टीचर की टोटल एज क्या है 974, लेकिन अभी हमें आगे और जाना है 2024 तक। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहां से 20 टीचर की एज को नहीं लेकर चलते, हम इनकी एवरेज को लेकर चलेंगे। तो इसका मतलब जो 20 की टीचर्स की एवरेज है, देखें क्या करेंगे 20 टीचर्स की एवरेज के लिए 974 को 20 से डिवाइड करेंगे, और 20 से डिवाइड करेंगे तो आप देख रहे हैं ये 2 से 10, 2 4 जा 8 17, 2 8 जा 16, 2 7 जा 74, यानी
48 एंड 7/10 ईयर्स आ जाएगा, 48 एंड 7/10 ईयर्स। लेकिन ये जो एवरेज एज है वो हमारी एवरेज एज 2020 में है, ये एवरेज एज 2020 में है, और इससे हमने कहा जाना है इन 2024। तो 20 में और फिर 24 में, 20 से 24 में 4 इयर्स का गैप है, तो इसका और कुछ इसमें ना एड ऑन है ना कुछ इसमें से रिमूव होगा हमारा, तो इसका मतलब जो 20 टीचर्स की जो एवरेज एज है वो क्या हो जाएगी, 48 7/10 प्लस 4 यानी 52 एंड 7/10 ईयर्स। तो इसका मतलब 52 एंड 7/10, बी ऑप्शन जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करें, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की, ताकि जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं एवरेजेस के केस में उनको हम इजीली सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। The average age of Deepak, his wife and their 2 children is 25 years. His wife is just 5 years younger than Deepak himself, and his wife is 27 years old when his daughter was born. He was 35 years old when his son was born. When his son was born, the average age of Deepak and his daughter is, Deepak, सपोज दीपक की जो एज है, दीपक की एज वो हम, दीपक की जो एज है उसकी एज अगर हम के ईयर्स कह दें, लेट दीपक एज के ईयर्स, और ईयर्स मेंशन नहीं कर रहे आगे, वाइफ जो है वाइफ उसको डब्ल्यू से डिनोट कर दें, 2 चिल्ड्रन है और आगे हमें पता चल रहा है एक सन है एक डॉटर है, तो सन की जो एवरेज एज है उसको एस से रिप्रेजेंट कर दें, और डॉटर उसकी जो एवरेज एज है उसको डी से रिप्रेजेंट कर दें। तो यहां से हमारे क्या कहा गया, द एवरेज ऑफ दीपक, हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इज 25 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी प्लस डी, दीपक की हम के कह रहे हैं, के प्लस डब्ल्यू प्लस एस प्लस डी, इनकी जो एज है उसकी जो एवरेज है वो क्या है, 25 ईयर्स है। तो इन 4 की जो एवरेज एज है वो 25 ईयर्स है। तो इसका मतलब यहां से आपको पता चल जाता है के प्लस डब्ल्यू प्लस एस प्लस डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4 यानी 100। इन सबका जो सम है, सबकी एजेस का जो सम है वो क्या होगा, 100 ईयर्स होगा। और इसके बाद हिज वाइफ इज जस्ट 5 ईयर, वाइफ इज जस्ट 5 ईयर्स यंगर देन दीपक हिमसेल्फ। तो इसका मतलब उसकी जो वाइफ है वो 5 ईयर्स यंगर है, तो इसका मतलब जो ये जो दीपक है, दीपक की जो एज होगी वो वाइफ की एज से 5 ईयर्स एक्स्ट्रा है, तो यानी डब्ल्यू प्लस 5 हो जाएगा, यानी सेकंड इक्वेशन के इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 5। और आगे क्या कहा गया है, when his wife is 27 years old when his daughter was born, जब डॉटर बॉर्न होगी, when daughter बॉर्न, जब डॉटर बॉर्न होती है, सन का नहीं पता पहले है या बाद में है, लेकिन डॉटर जब बॉर्न होती है तो क्या कहते हैं, वाइफ जो है उसकी एज क्या है, 27 ईयर्स। तो वाइफ की एज 27 ईयर्स है, तो इसका मतलब डॉटर की एज क्या होगी, 0। वाइफ की एज क्या है, वाइफ की एज 27, तो जो हस्बैंड है यानी दीपक जो है उसकी एज क्या हो जाएगी, के इज इक्वल टू 27 प्लस 5 यानी 32। एवरेज एज चेंज हो सकती है, लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ की एज का डिफरेंस 5 इयर्स है, तो चाहे 5 साल बाद की बात करें, चाहे 10 साल बाद या 10 साल पहले की बात करें, दोनों की एज का जो डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा, 5 इयर्स। तो इसका मतलब के की यानी जो दीपक है उसकी एज क्या हो जाएगी, दीपक की बजाय अगर हम इसमें कपिल कर लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता, इजीली माइंड में रहता। तो दीपक की जो एज है वो 32 इयर्स है, लेकिन अब हमें ये कहा गया है कि डॉटर बॉर्न का केस यही है हमारे पास, ही वॉज 35 ईयर्स व्हेन सन वॉज बॉर्न। दीपक जो था उसकी एज 35 ईयर्स थी जब उसका बेटा पैदा होता है। अगर स्टार्टिंग में हम देखते हैं तो हमें नहीं पता चलता
कि भाई वो जो डॉटर के बाद है बेटा पैदा हुआ है या डॉटर से पहले हुआ है। लेकिन डॉटर के केस की अगर हम कंडीशंस नोट डाउन कर लेते हैं तो उससे हमें क्लियर हो जाता है कि जो फादर है दीपक, उसकी एज 35 ईयर्स है जब बेटा पैदा होता है। जब डॉटर बोर्न होती है, देन डॉटर बोर्न, जो फादर की एज है वो 32 ईयर्स है। फादर की जो एज है वो 32 ईयर्स है। तो जब सन बोर्न होता है तो उस फादर की जो एज है वो क्या है, 35 है। तो इसका मतलब इसके 3 ईयर्स के बाद होगा। मतलब ये जो केस है तो इसके बाद हम देख रहे हैं व्हेन सन बोर्न। जब सन बोर्न होगा तो इसका मतलब क्या होगा, सन की एज क्या होगी यहां, 0। फादर की एज कितनी है, 35 ईयर्स। फादर की एज 35 ईयर्स। वाइफ की एज क्या होगी आफ्टर, इसका मतलब ये जो है ये 32 है और ये 35 है। इससे पता चलता है आफ्टर 3 ईयर्स है। तो इसका मतलब ये केस आफ्टर 3 ईयर्स है। तो ये 27 थी तो ये 30 हो जाएगी। और अगर इसकी भी जरूरत नहीं थी, वैसे तो दोनों का डिफरेंस 5 ईयर्स का है। और डॉटर जो है, लेकिन डॉटर की यहाँ 0 है, तो यहाँ डॉटर की जो एज है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, डॉटर की एज 0 थी तो 0 + 3 यानी 3। तो ये देखें, यहां से यहां का नहीं पता बीच का पार्ट, डॉटर बॉर्न से सन बॉर्न का पता चल गया, लेकिन यहां से यहां जो रिलेशन है इनका, उस रिलेशन का अभी हमें नहीं पता कि यहां से इनका क्या गैप है। तो इसके लिए देखें कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, अगर हम ये देखते हैं तो इससे ये पता चलता है, अगर इनकी एवरेज फाइंड आउट करें, यानी जब सन बॉर्न हुआ है, इसी केस में अगर हम k + w + s + d अगर सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, k 35 + 30 + 0 + 3, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है 68। यानी जो इनकी एज है, उनकी एज 68 है, उनकी एज 68 है। तो इसका मतलब अगर इनकी एवरेज फाइंड आउट करें, k + w + s + d की एवरेज, तो एवरेज के लिए हमें क्या करना होगा, 68 को 4 से डिवाइड करना होगा। और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 7 17। वैसे ये जो हमने टोटल ये सॉल्व किया था इसकी भी जरूरत नहीं है। अब देखें हमारे पास यहां 4 जो हैं, 4th पर्सन, उनकी एवरेज एज 17 है। और यहां जो है एवरेज एज वो क्या है, 25 है। यानी k + w + s + d, ये हमारे पास क्या है 25, ये 17 है और ये 25 है। तो इसका मतलब जब इन चारों की एवरेज 17 है यहाँ, और इन चारों की एवरेज जो है वो 25 हो जाएगी, तो उसको 25 होने में, उसको 25 होने के लिए जो टाइम पीरियड लगेगा वो कितने ईयर्स होंगे, तो इसका मतलब आफ्टर 8 ईयर्स। यानी ये जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, आफ्टर 8 ईयर्स। तो इसका मतलब ये जो इनकी एजेस पता है हमें, अगर इन सब में 8 ऐड कर दें तो हमारी उनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। लेकिन हमें सबकी प्रेजेंट एज नहीं चाहिए, हमें केवल दीपक और उसकी डॉटर की एवरेज एज चाहिए, एवरेज एज फाइंड आउट करना, तो उनकी एज चाहिए। तो इसका मतलब जब यहां दीपक की एज 35 थी, तो दीपक की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, 35 + 8 यानी 43। और जो डॉटर है, डॉटर की एज 3 है, तो डॉटर की जो एज आफ्टर 8 ईयर्स होगी वो क्या हो जाएगी, 3 + 8 यानी 11 ईयर्स। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज, एवरेज एज ऑफ दीपक एंड हिज डॉटर क्या हो जाएगा, दोनों की एज पता है, एवरेज फाइंड आउट करना है, 43 + 11/2, 54/2 और 54/2 यानी 27 ईयर्स। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 27 ईयर्स। तो यहाँ 26 के प्लेस पर यहाँ हम क्या लिखें, 27। तो 27 जो है उनकी एवरेज एज आ जाएगी 27। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहे होंगे, इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है।
There are only 5 people in the Sohan Sharma's family. Sohan, his wife, son, and 2 daughters. The younger daughter age is 4 by 5 of the eldest daughter age. The age of the eldest daughter is 3 by 8 times that of her father Sohan, and the age of the son is 1 by 5 of his father Sohan. 4 years ago, the age of her wife was 8 times that of his son, and now the sum of the ages of younger daughter and wife is same as the sum of the ages of Sohan and his son. द एवरेज एज ऑफ द फैमिली, फैमिली की एवरेज एज फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या होगी। तो इसके लिए आप देखें जो सोहन्स है हमारा, तो लेट एज ऑफ सोहन अगर हम एक्स ईयर्स कह देते हैं, सोहन की एज एक्स ईयर्स है, तो एट प्रेजेंट की अगर बात करें, एट प्रेजेंट ये सोहन है, फिर ये सोहन की वाइफ है, फिर सोहन का सन, एल्डेस्ट डॉटर और यंगेस्ट डॉटर। 5 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं फैमिली में। सोहन की जो एज है वो हमने क्या कह दी, एक्स ईयर्स है, और साथ में क्या गिवन है, द यंगर डॉटर, जो ये यंगर डॉटर है इसकी जो एज है वो क्या है, ये क्या है 4 by 5 ऑफ एल्डर डॉटर, यानी जो यंगर डॉटर है उसकी एज क्या है 4 by 5 ऑफ एल्डर डॉटर। और उसके बाद क्या आ गया, द एज ऑफ द एल्डेस्ट डॉटर, एल्डेस्ट डॉटर क्या है 3 by 8 टाइम्स ऑफ हर फादर। तो ये अच्छी बात है, एल्डेस्ट डॉटर की जो एज है वो 3 by 8 है, यानी इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो इस सोहन की एज का 3 by 8 है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 3 by 8 एक्स। और यहां अब इसमें आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू थी इसको हम क्या पुट कर सकते हैं 3 by 8 एक्स, यानी 4 by 5, ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी 4 by 5 इंटू 3 by 8 एक्स। तो यानी ये जो वैल्यू है वो क्या होगी 3 by 10 एक्स, यानी यंगेस्ट डॉटर जो है उसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी 3 by 10 एक्स। और साथ में क्या गिवन है, एंड द एज ऑफ सन इज 1/5 ऑफ हिज फादर, और जो सन की एज है वो क्या है 1 by 5 ऑफ एक्स, कहें 1 by 5 ऑफ एक्स या एक्स अपॉन 5 हम कह सकते हैं सन की एज। लेकिन आगे क्या कहा है 4 years एगो, 4 years एगो, 4 years एगो, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा प्रेजेंट एज का है, ये पार्ट प्रेजेंट एज का है। और 4 years एगो अगर हम देखना चाहें, 4 years एगो क्या कहा गया है, हर वाइफ वाज 8 टाइम्स ऑफ हिज सन। 4 years एगो उसकी जो वाइफ थी वो क्या थी 8 टाइम्स ऑफ सन था। तो 4 years एगो अगर आप यहां से सन की एज देखते हैं तो वो x अपॉन 5 4 माइनस 4 हो जाएगा 4 years एगो। तो ये जो वाइफ की एज है, वाइफ की जो एज है वो कितनी होगी 8 टाइम्स, 8 टाइम्स ऑफ सन, यानी x by 5 माइनस 4। तो ये गिवन है, अगर ये डाटा हमारे पास गिवन है तो इसके बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्या कहा गया है, नाउ द सम ऑफ एजेस ऑफ यंगर डॉटर एंड वाइफ, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या कहा गया है, इसके बाद हमारे पास क्या कहा गया है, यानी जो यंगर डॉटर है उसकी एज प्लस वाइफ की जो एज है वो सेम है, इज सेम एज द एज इज ऑफ द सोहन, सोहन की एज प्लस हिज सन एज। और हमें सॉल्व करके एवरेज एज ऑफ फैमिली फाइंड आउट करनी है। तो ये देखें यंगर डॉटर, यंगर डॉटर की एज क्या है, यंगर डॉटर की एज यहां से आपको पता है क्या है 3 by 10x प्लस वाइफ की एज, वाइफ की एज क्या है, वाइफ की एज जो है वो क्या है 8
इंटू एक्स अपॉन 5 - 4। लेकिन अगर इतना ही कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो वाइफ की एज है, ये वाइफ की एज 4 years एगो है। तो ये 4 year एगो है, तो यहां से वाइफ की प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगी, 8 इंटू एक्स अपॉन 5 - 4 प्लस 4, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज वाला पार्ट सोल्व करना है, तो इसका मतलब इसमें +4 इज इक्वल टू हमारे पास सोहन की एज x है, सोहन की एज हमारे पास x years है, और जो उसका बेटा है उसकी एज क्या है, x अपॉन 5। यानी इनको हमने सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और x की वैल्यू यहां इसमें पुट करके सबकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो सबकी एज आएगी तो उसके बाद हमें एवरेज फाइंड आउट करने में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो यहां से आप देखें 10 से आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 10 इंटू 8 80, 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 16x, और 80 इंटू 4 -320 प्लस 4 को 10 से करेंगे 40 इज इक्वल टू 10x प्लस 2x, 10x प्लस 2x 12x, 16 प्लस 3 19x, 19x माइनस 12x यानी 7x इज इक्वल टू -320 प्लस 40 यानी -280, -280 जो होगा वो +280 हो जाएगा, और +280 से इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40, x की वैल्यू 40। तो इसके बाद अब आप सबकी एज फाइंड आउट कर ही सकते हो। सोहन एज क्या है, x यानी 40। इसके बाद सोहन के बाद वाइफ, वाइफ की एज क्या है, 8 इंटू 40/5 यानी 8 -4 प्लस 4, 8 - 4 4, 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 4 36। सोहन की 40, वाइफ की 36, फिर सन की एज, सन इज इक्वल टू क्या था, x अपॉन 5, x अपॉन 5 का मतलब 40 अपॉन 5 यानी 8 आ जाएगा। एल्डेस्ट डॉटर, उसकी एज क्या है, 3/8x, 3/8x 40, 8 से 45, 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। और यंगेस्ट डॉटर जो है, यंगेस्ट डॉटर उसकी क्या है, 3/10 ऑफ x, x की वैल्यू 40 पुट करेंगे, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। और अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज। क्या फाइंड आउट करेंगे, एवरेज। एवरेज के लिए इन सबको ऐड करें, 5 से डिवाइड करें, यानी 40 प्लस 36 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 12/5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 2 21, 2 3 4 3 7 4 11 अपॉन 5, 111 अपॉन 5। तो 111 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10.22 ईयर। तो जो एवरेज एज होगी, एवरेज एज वो क्या आ जाएगी, 22.22 ईयर्स। जो सोहन्स फैमिली है, सोहन्स फैमिली उसकी जो एवरेज एज होगी वो क्या होगी, 22.22 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a hospital the sum of the ages of the 19 people, 19 people हैं, सॉरी 29 पीपल हैं। फिजिशियन, फिजिशियन को P से डिनोट कर दें, सर्जन को S से डिनोट कर दें, और नर्सेज को N से डिनोट कर दें। इसका मतलब P प्लस S प्लस N, P प्लस S प्लस N जो है वो 29 है। यानी हम नंबर ऑफ फिजिशियंस P कह रहे हैं, नंबर ऑफ सर्जन S और नंबर ऑफ नर्सेज N कह रहे हैं, इज 696। यानी ये जो 29 पीपल हैं, 29 पीपल, इनकी जो एवरेज है वो क्या है, 696। 29 पीपल्स की एवरेज 696 है। इफ द एज ऑफ ईच फिजिशियन, ईच सर्जन एंड ईच नर्स बाई बी 1 year, 6 years and 3 years more than the
एवरेज एज ऑफ द होल स्टाफ वुड हैव बीन 3 years मोर। मतलब आफ्टर 3 years की अगर हम बात करें तो उनकी जो एवरेज में इंक्रीज होगा, फिजिशियन की एवरेज 1 year से इंक्रीज होगी। तो आज तो जो है एवरेज एज 29 years है, लेकिन अगर हम आफ्टर 3 years की बात करें तो फिजिशियन की जो एवरेज एज इंक्रीज होगी, फिजिशियन की एवरेज एज 1 year से इंक्रीज होगी, और सर्जन की जो एवरेज एज है वो 6 years से इंक्रीज होगी, और जो नर्सेज है उनकी 3 years से इंक्रीज होगी। देन द एवरेज एज ऑफ स्टाफ हैव बीन 3 years मोर। अगर 3 साल बाद की बात करते हैं, इफ द नंबर ऑफ सर्जन्स इज नंबर ऑफ सर्जन number of surgeons is square root of a 2-digit number and also a perfect cube। यानी एक नंबर का स्क्वायर रूट और एक नंबर का क्यूब रूट वो सेम हो, और वो हमें पता है 64 होता है। यानी इसका मतलब ये 8 आ जाएगी वैल्यू 64। क्योंकि 64 परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, परफेक्ट क्यूब भी होता है, तो नंबर ऑफ सर्जन्स जो है उसको हम क्या कह सकते हैं, 8, 2-digit नंबर का। क्योंकि नंबर ऑफ सर्जन इज ए स्क्वायर रूट ऑफ ए 2-digit नंबर। तो वो जो 2-digit इक्वल नहीं कहेंगे हम, यहाँ गलत हो गया, स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अगर 64 कहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ ए यानी 8 आ जाएगा। लेकिन 64 के बारे में कहा गया है कि दिस इज ऑल्सो ए परफेक्ट क्यूब नंबर, क्योंकि 64 एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी होता है, परफेक्ट स्क्वायर भी नंबर होता है, लेकिन उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ सर्जन्स। देन द नंबर ऑफ नर्सेज, उसको नंबर ऑफ नर्सेज वो अगर हम कह दें एक्स है, नंबर ऑफ नर्सेज एक्स है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ, अगर हम कहना चाहें फिजिशियंस, नंबर ऑफ फिजिशियंस कितने होंगे, टोटल 29 है। 8 और x जो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 29 माइनस 8 यानी 21 माइनस x। तो ये हमारे पास फिजिशियंस हैं। अगर हम ये यहां कहते हैं 29 को हम p s और n में ब्रेक करते हैं, तो ये देखें हमारे पास ये इनकी नंबर है, ये हमारे पास नंबर है। इंक्रीज इन एवरेज, इंक्रीज इन एजेस, एवरेज एज, एवरेज एज में जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या है, 1 ईयर इन फिजिशियन। फिजिशियन की एवरेज एज में कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 ईयर का। लेकिन ये जो बात कर रहे हैं हम, ये आफ्टर 3 years बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 years इनकी एवरेज एज में कितना इंक्रीज होगा, 1 ईयर का। और 6 years किसमें है, सर्जन में। सर्जन में कितना इंक्रीज होगा, 6 का, इनमें 1 का, और नर्सेज में कितना है, 3 years का है। तो टोटल इंक्रीज, इसके बाद अगर बात करें टोटल इंक्रीज इन एज, एज में टोटल इंक्रीज कितना हुआ भाई, एवरेज, एक सर्जन का एवरेज एज 6 इंक्रीज होता है, टोटल 8 है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 6 यानी 48। एक्स नर्सेज है और एवरेज एज 3 years की इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3x। 21 माइनस एक्स फिजिशियन है और ईच की एवरेज एज में 1 का इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 21 माइनस एक्स। तो जो टोटल हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें टोटल फाइंड आउट करना है, तो टोटल जो है वो इन सब का क्या हो जाएगा, सम। और वो वाली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 48 प्लस 3x प्लस 21 माइनस x। और ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 48 प्लस 21 यानी 69 प्लस 2x। लेकिन ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 3 years के बाद पहले एवरेज क्या थी 29, टोटल 29 थे हमारे पास, 29 पीपल थे, एवरेज पता नहीं, एवरेज की जरूरत भी नहीं है, 29 पीपल्स हैं। और ये हम बात कर रहे हैं नेट इंक्रीज जो है ये क्या है, आफ्टर 3 years है, ये आफ्टर 3 years है। तो टोटल कितने थे हमारे पास पर्सन, 29। तो टोटल वहां से इंक्रीज अगर देखेंगे तो टोटल नेट इंक्रीज कितना होगा, 29 इंटू 3 नेट इंक्रीज।
29 इंटू 3 यानी 87। तो क्या कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, मतलब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये हमारी वैल्यूज सेम होंगी, यानी 69 प्लस 2x इज इक्वल टू 87, 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 69, 17 में से 9 8, 7 में से 8, x इज इक्वल टू 9, यानी जो नंबर ऑफ नर्सेज होगा वो कितनी होंगी 9। नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ नर्सेज फाइंड आउट करना चाहते थे, थोड़ा सा है इसमें कि हमारे पास जो एवरेज में इंक्रीज गिवन है, एवरेज में इंक्रीज गिवन है तो उससे हम नेट इंक्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले एवरेज 29 थी, तो 3 साल में जो इंक्रीज होगा वो कितना इंक्रीज होगा 29 इंटू 3 यानी 87, और दोनों को इक्वेट करेंगे तो सॉल्व करके हम नंबर ऑफ नर्सेज या नंबर ऑफ फिजिशियंस, अगर नंबर ऑफ फिजिशियंस कहा जाता तो 29 में से 21 में से 9 माइनस कर देते तो 12 जो है वो फिजिशियंस आ जाता हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company has a certain number of employees whose combined average age is 45 years। certain number of employees पता नहीं है कि कितने हैं, तो जो certain number of employees है इसको अगर हम n कह देते हैं, certain number of employees n कह देते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास n की जो एवरेज गिवन है वो क्या गिवन है 45 years। n की एवरेज क्या है 45 years, एग्जैक्टली आफ्टर 3 years, यानी एट प्रेजेंट, ये हमारा एट प्रेजेंट है। क्या है n पर्सन है और उनकी फेवरेट एज, उनकी एवरेज एज क्या है 45 years। तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years क्या होता है 5 employees एट द एज ऑफ 60 रिटायर, मतलब 60 एज जिनकी है वो 5 पर्सन हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम, ये लेफ्ट हो गए इसका मतलब, also at the same time 3 employees who is 46 years, तो 46 years के 3 employees है, 46 years के 3 employees है वो भी छोड़ के चले गए, and other 2 employees aged 43 years each leave the company for greener pasture। 43 years के 2, तो ये सारे के सारे वो चाहे रिटायर हुए हो, 60 इयर्स में रिटायर हुए तो भी लेफ्ट हो गए, लीव कर दिया। आफ्टर 3 इयर्स इन सब ने उस कंपनी को छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, फॉर सम टाइम देयर आर नो न्यू ज्वाइनिंग, कुछ टाइम के लिए कोई ज्वाइन नहीं किया, लेकिन एग्जैक्टली आफ्टर अनदर 2 इयर्स, इसके बाद क्या कहा गया है आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 years 10 people whose sum of ages is 206, मतलब प्लस 216 years ऐड हुआ, लेकिन किनका है ऑफ 10 people, 216 एज ऐड हुई है। नाउ द एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज 42 years, यानी आफ्टर 5 years का मतलब ये 3 years 2 years 5 years का मतलब इस टाइम पे जो एवरेज एज है वो क्या कहा गया है 42 years है। लेकिन ध्यान दें पहले n पर्सन थे, n पीपल्स, 10 चले गए 10 आ गए, तो इसका मतलब इस टाइम भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इस वाले केस में नंबर ऑफ पर्सन n होंगे, लेकिन उनकी एवरेज एज क्या कहा गया है 42 years है। अब n की जो एवरेज एज है वो 42 years है। व्हाट वाज द ओरिजिनल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी, यानी इसका मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये डाटा गिवन है हमारे पास और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब आप देख रहे हैं अगर हम यहां जो ये n पर्सन हैं इन सबको हम लास्ट में यहां लेके आते हैं, तो ये जो n पर्सन थे इनकी एवरेज एज क्या थी 45 इयर्स, तो ये 3 + 2 यानी अगर हम यहां आ जाते हैं तो 5 इयर्स हो जाएगा, तो 45 + 5 50 हो जाएगा। मतलब अगर ये n रहते कंप्लीट के कंप्लीट तो इनकी एवरेज एज क्या होती 50, तो n की 50 होती तो टोटल एज कितनी हो जाती इनकी 50 n। लेकिन इसमें से क्या हुआ कि अगर ये सभी एज इट इज वर्क करते, n पीपल्स है, अगर ये 5 इयर्स तक वर्क करते तो इनकी टोटल एज होती 50 n, लेकिन इनमें से कुछ लोग चले गए हैं, तो ये यहां से यहां तक की जो एज इनकी इंक्रीज हुई वो तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। भाई
अगर ये नहीं जाते तो टोटल इनकी एज का सम क्या आ जाता आफ्टर 5 ईयर्स 50n आ जाता। लेकिन ये जो है कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया है 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स का एज में डिफरेंस आएगा, यानी माइनस पहले 60 था तो 60 प्लस 2, 60 प्लस 2 और वो कितने हैं 5 हैं, तो इतना एज का डिफरेंस हो जाएगा। 46 है माइनस 46 प्लस 2 इंटू 3, क्योंकि 3 पीपल्स थे। ये 42 वाले चले गए, यहां हमने कितना काउंट किया था 45, तो 43 प्लस 2 इंटू 2 माइनस माइनस 43 प्लस 2 इंटू 2। तो ये तो हमने माइनस किया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ आ भी गए हैं, 10 आए हैं, उनकी एजेस का सम क्या है 216। इसका मतलब इसमें हमें 216 ऐड करना होगा, और ये जो टोटल वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी है n पीपल्स जिनकी एवरेज एज 42 थी, और टोटल एज क्या हो जाएगी अभी n पीपल्स की 42 n, यानी ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ। और अब बस n की फॉर्म में इक्वेशन है, और इसको सोल्व करके अब यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा 50n 42n, 50n माइनस 42n 8n हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस है प्लस का हो जाएगा 60 प्लस 2 62, 62 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 48 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 45 इंटू 2, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा 216, यानी 65 इंटू 2 310 प्लस 48 इंटू 3 3 8 जा 24 2 12 2 14 प्लस 19 90 माइनस 216, और इसको आपने ऐड करना है। ऐड करने के लिए देखें, पहले इन दो को अगर हम ऐड करते हैं तो 144 प्लस 90 234 होगा, और 234 में से 216 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी 310 प्लस 18 यानी 328, और यहां से n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 328 बाई 8 यानी 41। सो मतलब इनिशियली अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पीपल्स जो वर्किंग थे कंपनी में वो हमारे पास कितने थे 41। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम एंड श्याम आर द चिल्ड्रन ऑफ अमर एंड भावना। राम एंड श्याम अमर और भावना के बच्चे हैं। तो मान लेते हैं कि राम की जो एज है वो आर ईयर्स है, श्याम की एज एस ईयर्स है, अमर की एज ए ईयर्स है, और भावना की एज बी ईयर्स है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट इनकी जो एज है, ताकि नाम से ही हम इजीली कर पाएंगे, हु आर मैरिड टू ईच अदर, हु आर मैरिड टू ईच अदर, मतलब इसके लिए कह रहे हैं हु आर मैरिड टू ईच अदर। अमर एंड भावना हस्बैंड वाइफ हैं। श्याम इज 4 ईयर्स यंगर देन राम, श्याम इज 4 ईयर्स यंगर देन राम। इसका मतलब राम जो है वो श्याम से 4 ईयर्स बड़ा है, तो इसका मतलब राम इज इक्वल टू क्या होगा श्याम प्लस 4। फर्स्ट इक्वेशन 5 years ago, 5 years ago, Amar was 5 times old as is Ram. 5 times ago, तो इसका मतलब अमर की आज एज ए ईयर्स है, तो 5 years ago क्या होगी ए माइनस 5 इज क्या है 5 टाइम्स, 5 टाइम्स राम एज यानी आर माइनस 5, और इसका मतलब यहां से क्या होगा 5r माइनस 25, यानी a इज इक्वल टू 5r माइनस 20। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद इफ एट प्रेजेंट द एवरेज एज ऑफ ऑल ऑफ देम, ऑल की जो एवरेज एज है इज इक्वल टू द एवरेज एज ऑफ राम एंड भावना। तो चारों की एवरेज एज क्या होगी a प्लस बी प्लस एस प्लस आर, एवरेज क्या होगी 4 से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू किसकी एवरेज के इक्वल है राम एंड भावना, राम प्लस भावना की एवरेज। इसको हमें सॉल्व करना होगा। क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, 2 यहां आ जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस एस प्लस आर इज इक्वल टू 2r प्लस 2b। ये जो r और b है उस साइड जाएंगे, तो a प्लस एस इज इक्वल टू r प्लस b। ये हमारी
थर्ड इक्वेशन है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, एवरेज एंड भावना वाज 32 years when राम वाज बोर्न। जब राम बोर्न हुआ तो भावना की जो एज थी वो 32 years थी। बड़ी अच्छी इक्वेशन बनती है। भावना 32 years की थी जब राम बोर्न हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भावना की एज और राम की एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, 32 years। यानी भावना की एज में से राम की एज माइनस करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 32 years। तो ये 4 इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल है, सॉल्व करो। लेकिन हमें सबकी एज नहीं फाइंड आउट करनी, हमने केवल श्याम की एज फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए देखें, यहां से आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड। a इज इक्वल टू 5r माइनस 20 है, वो यहां पुट करें, क्या होगी इसमें अगर पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू क्या पुट करोगे, 5r माइनस 20 प्लस s इज इक्वल टू r प्लस b। इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा, 4r क्या होगा, 4r माइनस 20 प्लस s इज इक्वल टू b। b की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4r माइनस 20 प्लस s। और वो अगर हम b की वैल्यू यहां पुट कर दें इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है, b माइनस r इज इक्वल टू 32। b की वैल्यू पुट करेंगे 4r माइनस 20 प्लस s माइनस r इज इक्वल टू 32। तो क्या होगा यहां से, 4r माइनस r, 3r माइनस s इज इक्वल टू 32 प्लस 20, 52। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 कह दें। अब हमारे पास ये वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू एस प्लस 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है, श्याम की फाइंड आउट करनी है। तो इसमें जो r है फ्रॉम 1 यहां पुट कर दें, r की वैल्यू s प्लस 4, तो 3 इंटू एस प्लस 4 माइनस एस इज इक्वल टू 52। यानी 3s माइनस एस, 3s माइनस एस 2s प्लस 12 इज इक्वल टू 52। 12 जो है माइनस के हो जाएंगे, 2s इज इक्वल टू 40, s इज इक्वल टू 20। r इज इक्वल टू a माइनस s 5 years है, वो हमारे 5 टाइम्स ओल्ड एज 5r माइनस 25। a इज इक्वल टू 5r माइनस 20, a प्लस b प्लस s प्लस r। राम एंड भावना बाई 2, a प्लस s इज इक्वल टू r प्लस b माइनस r इज इक्वल टू 34। तो सेकंड से a की वैल्यू 5r माइनस 20 प्लस s इज इक्वल टू r प्लस b, 4r माइनस 20 प्लस s इज इक्वल टू b। इसको हम इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, 4r माइनस 20s माइनस r इज इक्वल टू 32, 3r माइनस नहीं था, ये प्लस s था, 4r माइनस r यार प्लस s था यहाँ हमारे पास, तो क्या होगा यहाँ प्लस s। तो 3s प्लस s 4s प्लस 12 इज इक्वल टू 52। तो 4s इज इक्वल टू 4s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 माइनस होगा 40, s इज इक्वल टू 10। तो जो श्याम है, श्याम की जो एज होगी वो क्या होगी, 10 ईयर्स। श्याम की एज क्या होगी, 10 ईयर्स। सिली मिस्टेक, प्लस एस था, प्लस एस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बनता है आज का वीडियो देख के कि एजेस से रिलेटेड बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।